नमस्कार, मैं असम गर्ल्स बीएड कॉलेज की सहायक आचार्य माया सांगला आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अधिगम एवं शिक्षण विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे हम सीखना कहते हैं, वही मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम है। सीखने की जो प्रोसेस होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, अर्थात जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ हर पल, हर क्षण, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, वही अधिगम कहलाता है। लेकिन अधिगम ये इसका एक संकीर्ण अर्थ है। मनोविज्ञान की भाषा में व्यापक अर्थ के रूप में अधिगम प्रक्रिया और प्रक्रिया के परिणाम के दोनों के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रक्रिया के परिणाम के रूप में व्यक्ति के व्यवहार में जब परिवर्तन होता है, वही अधिगम कहलाता है। इस प्रकार अधिगम को समझने के लिए पहले हमें व्यवहार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। व्यवहार जिसका सबसे पहले प्रयोग जेबी वॉटसन ने 1913 ईस्वी में किया था। व्यक्ति की जो बाहरी क्रियाएं होती है, जब उसमें वो जो भी बाहरी रूप से जो क्रियाएं करता रहता है, वह व्यवहार कहलाता है व्यक्ति का। लेकिन मनोविज्ञान ने सबसे पहले जो व्यवहार शब्द को जो प्रयोग किया था, वो था विलियम मैकडूगल 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जो लेके आया था, वो थे जेबी वॉटसन 1913 ईस्वी में। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यवहार शब्द को कौन लेके आया और व्यवहारवाद को कौन लेके आया था। व्यवहारवाद वास्तविक अधिगम है वो अधिगम होता है जो स्वाभाविक रूप से स्थायी रूप में होता है। अगर जो सीखना है वो स्थायी नहीं है, हमारा परिवर्तन जो है वो स्थायी नहीं है, तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में हमें 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला है अभ्यास, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अनुभव। अर्थात जब हम अभ्यास के द्वारा किसी चीज को सीखते हैं, तो अभ्यास करते करते हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और यह सीखना कहलाता है। अभ्यास के अलावा जो प्रशिक्षण होता है, जैसे कि हम बीएड कर रहे हैं अभी, तो बीएड में क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के द्वारा जो प्रशिक्षणार्थी जो रहते हैं, वो पहले उनका व्यवहार दूसरा होता है। प्रशिक्षण बीएड का प्रशिक्षण लेने के बाद में उनका व्यवहार बदल जाता है, अर्थात उनका व्यवहार बदलने की जो प्रोसेस है वो प्रशिक्षण के द्वारा हुई है, तो वह अधिगम कहलाएगा। तीसरा है अनुभव। व्यक्ति अनुभव के द्वारा, जैसे अगर व्यक्ति कहीं चल रहा है और वो कहीं चलते चलते किसी खड्डे में गिर जाता है, तो फिर वो दोबारा निकल कर, फिर जब वो दोबारा चलता है तो वो खड्डे में नहीं गिरकर वो साइड से निकलता है। तो यह उसका अनुभव है कि पिछली बार जब हम आए थे तो खड्डे में गिर गए थे, और हमें इस बार अगर फिर से वैसे उसी रास्ते से जाएंगे तो हम फिर से खड्डे में गिर सकते हैं, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना है। तो यह होता है अनुभव। इस प्रकार अधिगम जब अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा सीखा जाता है, तो और वो परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है, तो वह अधिगम कहलाता है। व्यक्ति में व्यवहार में जो परिवर्तन और इन तीनों चीजों के अलावा अन्य चीजों से भी आता है, जैसे परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, बीमारी, थकान या मादक पदार्थों का सेवन, इनके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन तो अवश्य होता है, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी नहीं होता और उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता है। जैसे परिपक्वता जैसे छोटा बच्चा होता है दूसरी तरह का व्यवहार करता है, और जैसे वो बड़ा होता है वो दूसरी तरह का व्यवहार करता है। लेकिन जो इनमें जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, वह इन तीनों चीजों के अलावा परिपक्वता के कारण आया है, इसलिए इसको अधिगम नहीं कहा जा सकता है। मादक पदार्थों का सेवन, जैसे व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है तो पहले वो दूसरी तरह का व्यवहार करता है, और मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद दूसरी प्रकार का व्यवहार करता है। वह परिवर्तन में स्थायी नहीं होता है, वो परिवर्तन जो होता है वो परमानेंट ना होकर थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए वह परिवर्तन भी अधिगम नहीं कहला सकता। इसी प्रकार संवेगात्मक रोग का विकास हुआ, थकान हुई, व्यक्ति थकान से पहले कोई काम करने से पहले दूसरी तरह का व्यवहार करता है, जब काम करते करते थक जाता है तो दूसरी तरह का व्यवहार करता है, तो वह व्यवहार भी वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही होता है। व्यवहार का मुख्य जो आधार होता है वो उद्दीपन तथा अनुक्रिया होता है। जब व्यक्ति को किसी प्रकार का उद्दीपन मिलता है, उस उद्दीपन अर्थात स्टिमुलस, जब किसी प्रकार का उसे उद्दीपन मिलता है, तभी वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बहुत लंबी प्रोसेस होती है। अर्थात जब हमें कोई काम करना होता है तो पहले हमें उसके लिए मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए। मोटिवेट होने के बाद में उस काम के लिए हम बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं, और उस प्रक्रिया में जो सबसे बेस्ट प्रक्रिया होती है, जो सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है, जिसके लिए हमें सबसे अच्छा पुनर्बलन मिलता है, उस पुनर्बलन
पुनर्बल मिलने के कारण हम वो प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस प्रकार ये अधिगम की जो सारी प्रोसेस है वो एक लंबी प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और उस प्रोसेस के द्वारा ही, लंबी प्रोसेस के द्वारा ही यह अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अधिगम की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जब प्रशिक्षण, अनुभव